आप सभी को नमस्कार। मैं उज्जवल कुमार चौबे। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री 2014 का जो लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और कालाधन के मुद्दे पर लड़ रहे थे और जनता ने उनको खुल के समर्थन किया। लेकिन समस्या इस बात का है कि आज भी हमारे देश से भ्रष्टाचार 50% भी खत्म नहीं हुआ। जब हमारे देश के केंद्रीय विभाग में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो पा रहा है तो देश में कैसे खत्म हो पाएगा। आज मैं एक ऐसे बैंक के बारे में बताने जा रहा हूं, इसमें सिर्फ गड़बड़ी ही गड़बड़ी है और बैंकों को जो रेगुलेटिंग करने वाला जो आरबीआई है वो कभी इस बैंक पे जांच ही नहीं करता है तो एक बैंक है, लेकिन जब आरबीआई को कंप्लेन किया जाता है कि इस बैंक में अनियमितता है तो वो नाबार्ड को यह शिकायत को ट्रांसफर कर देता है और नाबार्ड क्या करता है कि उसको पुनः जो नाबार्ड का बिहार का कार्यालय पटना उसको ट्रांसफर करता है और जो नाबार्ड पटना का जो कार्यालय है वो संबंधित विभाग के एमडी को ट्रांसफर कर देता है जवाब देने के लिए। और एमडी साहब क्या करते हैं कि जो उनके मन के मुताबिक जो जवाब होता है वो ला कर भेज देते हैं और उसको ही मान लिया जाता है। तो फिर शिकायत करने से क्या फायदा। आज मैं जिस बैंक के बारे में बता रहा हूं वह सासाराम भगवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है। इसमें इतना बड़ा गड़बड़ी है, इतना बड़ा अनियमितता, इतना बड़ा घोटाला है कि अगर इसका केंद्र सरकार सीएजी से जांच करा दे, इसमें बहुत बड़ा घोटाला सामने आएगा। अभी मेरे पास सासाराम भगवान सेंट्रल जो कोऑपरेटिव बैंक है उसका ऑडिट रिपोर्ट है, पिछले 5 साल का मेरे पास ऑडिट रिपोर्ट है। और इस ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ने के बाद, चूंकि हालांकि ये प्राइवेट फर्म ऑडिट किया है, इसमें उतना पारदर्शिता है कि नहीं है मुझे पता नहीं है, लेकिन इसका सरकारी ऑडिट होना चाहिए। और इस ऑडिट रिपोर्ट में भी कुछ मुझे अनियमितता दिखाई दिया। मैं जल्दी सारे चीज को आपके साथ खुलासा करूंगा। लेकिन जब ये बैंक है तो आरबीआई इस पर रेगुलेटिंग क्यों नहीं करता है, ये नाबार्ड को ट्रांसफर क्यों कर देता है। जब लोग शिकायत करते हैं आरबीआई को, केंद्र सरकार को, वित्त विभाग मंत्रालय भारत सरकार को, तो ये सीधे आरबीआई को लोग भेजते हैं और आरबीआई से नाबार्ड को भेज देती है और नाबार्ड क्या करता है उसी विभाग के एमडी को भेज देता है उसी बैंक के। और जबकि एमडी ही की जानकारी में सब कुछ हो रहा है तो कैसे इसका बैंक का जांच हो पाएगा। ये सासाराम को भगवान जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है इसमें घोर अनियमितता होता है, बैंकिंग लॉ का धज्जिया उड़ाया जाता है। यह बैंक बैंकिंग लॉ के अनुसार चलता ही नहीं है। इस पे जितने भी किसान के जो खाते हैं अगर उसका जांच हो जाए, पैक्स जो किसान के खाते में पैसा देता है उसका जांच किया जाए, जो किसान धान बिक्री किया है वो उस बैंक के शाखा से पैसा निकाला है कि पैक्स निकाला है, इसकी जांच की जाए तो बहुत बड़ा अनियमितता सामने आएगा। कुछ ऐसे बैंक हैं जो डायरेक्ट वहां का मैनेजर किसी अन्य बैंक के ब्रांच में डाल देते हैं और बहुत से ऐसे अध्यक्ष पैक्स भी हैं जो सीधे जाके सासाराम से पैसा निकालते हैं। अगर सभी ब्रांच के सीसीटीवी कैमरा को जांच किया जाए कि किस किस डेट को किस किस पैक्स के किसान द्वारा धान खरीदा गया और वो निकासी काउंटर जो पैक्स जो निकासी काउंटर है उस पर खड़ा होकर उन्होंने पैसा निकाला है तो बहुत बड़ा घोटाला सामने आ जाएगा। वह जांच करेगा कौन? एमडी जांच करें, जो एमडी सब जानते हैं। आरबीआई कहता है कि ये मेरे अधीन नहीं है, तो ये नाबार्ड का अधीन है, नाबार्ड भेज देता है एमडी को। तो फिर ये बैंक कैसे हो गया? फिर इसको बैंक का दर्जा कैसे मिल गया? ये बैंकिंग लॉ के अनुसार चलता कैसे है? फिर मैं जल्द ही इस बैंक में जो अनियमितता है उसको खुलासा करूंगा और मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि सासाराम भगवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का सीएजी द्वारा जांच कराया जाए, सभी ब्रांचों का जांच कराया जाए। इस ब्रांच में जो निकासी हुआ है वो सही है कि नहीं है, जो उन्होंने केसी से दिया है वो सही व्यक्तियों को लाभ पहुंचा कि नहीं पहुंचा है। और सबसे बड़ी बात यह है
कि जो 3 महीने का जो CCTV फुटेज होता है उस फुटेज को और जिस डेट को जो किसान निकासी किए हैं उसकी विड्रॉल काउंटर पे का जो मैच किया जाए कि कितने निकासी फॉर्म आया है और कितना लोग वहाँ पे काउंटर पे खड़े होकर पैसा निकाले हैं। अगर ये जांच केंद्र सरकार निष्पक्ष करा दे तो बहुत बड़ा घोटाला सामने आ जाएगा। मैं जल्द ही सासाराम भभुआ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के बारे में जो भी अपडेट होता है मैं आपको बताता हूँ। जय हिंद।